नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अप्रैल शुक्रवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश में 3 सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को हुई वोटिंग के बाद अब 2 मई को कोरोना संकट के बीच चुनाव परिणाम जारी होना है। चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते कांग्रेस जीत के जश्न से दूर रहेगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने तय किया है कि अगर पार्टी की 3 सीटों पर भी जीत होती है तो भी पार्टी मुख्यालय या संबंधित जिलों में किसी भी प्रकार का जश्न नहीं मनाया जाएगा। प्रदेश में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रखने पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मुहर लगा दी है। 3 मई के बाद भी कर्फ्यू जारी रहेगा और इस बार पाबंदियों को और बढ़ाया जाएगा। नियमित कोविड समीक्षा बैठक में गहलोत ने गृह विभाग के अफसरों को मौजूदा कर्फ्यू गाइडलाइन को और ज्यादा सख्त बनाने और इसे आगे भी लागू रखने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अफसरों से कहा कि जरूरतमंद तबके की आजीविका का ध्यान रखते हुए ऐसी गाइडलाइन तय करें जिससे लोगों का अनावश्यक आवागमन नहीं हो और संक्रमण की रफ्तार पर अंकुश लगाने में कामयाबी मिले, अन्यथा स्थितियां और विकट हो सकती हैं। राजस्थान में गत एक सप्ताह से भीषण गर्मी के कारण जनजीवन बेहाल हो रहा है। राज्य के करीब सभी जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पास दर्ज किया जा रहा है। इसी तरह रात का तापमान भी करीब 22 डिग्री के पास दर्ज किया जा रहा है। दिन में सूर्य की भीषण गर्मी तो रात को उमस के चलते लोगों के पसीने छूट रहे हैं। गुरुवार को 45.8 डिग्री के साथ करौली सबसे गर्म जिला रहा। राजस्थान में 1 मई से 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण होना है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को 3 लाख कोविशील्ड वैक्सीन डोज की मंजूरी दी है। जरूरत के अनुपात में कम डोज मिलने के कारण सरकार इस आयु वर्ग में अलग अलग पैमानों पर प्राथमिकता की कार्य योजना बनाने में जुटी है। इसमें उम्र और संक्रमण प्रमुख तौर पर टीका लगने के पैमाने हो सकते हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि यदि शुक्रवार तक डोज मिली तो शनिवार से ही इस वर्ग का वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। राज्य सरकार की ओर से 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए होने वाले टीकाकरण के पंजीकरण के पहले ही दिन उदयपुर में कोविन ऐप हाफ गया। लोगों ने यहां कंट्रोल रूम पर भी जानकारी जुटा रहे हैं कि ये कैसे होगा। 18 से 45 का पंजीकरण राज्य सरकार की ओर से हो रहा है। प्राइवेट को अभी तक वैक्सीन दे रहे थे, 30 को पूरी तरह से प्राइवेट में जितनी वैक्सीन है वह आरसीएचओ के माध्यम से सरकार अधिग्रहित कर लेगी। वह पैसा जो वह सरकार रिफंड पॉलिसी के तहत दिया जाएगा। हिंडौन सिटी में भीड़ भरे शादी समारोह में कोविड गाइडलाइन की पालना कराने पहुंचे नगर परिषद कर्मी की पिटाई के मामले में गुरुवार दोपहर प्रशासन और नगर परिषद के दस्ते मैरिज गार्डन को सीज कर दिया। इस दौरान एक अन्य शादी के लिए चल रहे मिठाई निर्माण कार्य को रुकवाकर सामान को बाहर निकलवा दिया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सभी पात्र लोगों, विशेषकर युवाओं से कोरोना वायरस प्रतिरक्षण टीकाकरण करवाने की अपील की है। पायलट ने ट्वीट किया कि कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए हर नागरिक को टीका लगवाना आवश्यक है। 1 मई 2021 से 18 वर्ष व उससे अधिक की आयु के नागरिकों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। पायलट के अनुसार मैं सभी पात्र लोगों, विशेषकर युवाओं से अपील करता हूं कि शीघ्र पंजीकरण करवाएं और अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल अचानक जिले के एक मुख्य जेएलएन चिकित्सालय पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं यहां आपकी कमियां निकालने नहीं आया हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी मरीज की मौत ऑक्सीजन या अन्य चिकित्सा संसाधनों की कमी से हो। पैसा जितना चाहिए मैं देने को तैयार हूं। संसाधन उपलब्ध कराने हैं तो वो भी देंगे, लेकिन उनका उपयोग होना चाहिए। वेंटिलेटर की तरह उन्हें स्टोर में नहीं रखने दूंगा। संसाधन ऐसे खरीदो जिनसे मरीजों की जान बचाई जा सके। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए गहलोत सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना पर लगाम लग सके, इसके लिए गहलोत सरकार ने कोरोना प्रबंधन के लिए नौकरशाहों को कोविड-19 के प्रबंधन में झोंक दिया है। 16 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक सरकार ने 70 से ज्यादा नौकरशाहों को कोरोना प्रबंधन में अस्थायी ड्यूटी लगाई है। इन नौकरशाहों में वरिष्ठ आईएएस और आरएएस अधिकारी भी शामिल हैं, जो अपने मूल विभाग में काम छोड़कर कोरोना में जुटे हुए हैं। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण के चलते सरकार की ओर से घोषित जन अनुशासन पखवाड़ा के बीच आज शाम 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। यह कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी।
एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पंवार ने बताया कि वीकेंड कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे राशन सहित अन्य आवश्यक सेवाओं की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी। कर्फ्यू के दौरान अस्पताल आने जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आने जाने के अलावा अन्य आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर स्वामी दयानंद मार्ग पर स्थित सेतिया रेडीमेड गारमेंट्स को आज फिर सीज कर दिया गया। इसी दुकान को 2 दिन पूर्व सीज किया गया था। बिना अनुमति के दुकान खोलने पर नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने दुकान को फिर 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। एक बार कार्रवाई होने के बावजूद दोबारा दुकान खोलने वाले दुकानदार एक जनप्रतिनिधि के करीबी माने जाते हैं। इसी वजह से दोबारा दुकान खोलने पर प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। रसूखदार होने पर टीम केवल दुकान को सीज ही कर पाई। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन की अवधि में भी कारोबारी विभिन्न उत्पादों की कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर में तंबाकू उत्पादों, पान मसाला, गुटखा आदि को ऊंचे दामों पर बेचने की शिकायतें आ रही हैं। इसके मद्देनजर शुक्रवार को वाणिज्य कर विभाग ने एक फर्म पर कार्रवाई की है। वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर बिहारी लाल दर्जी, राजेंद्र सिंह के निर्देशन में राज्य कर अधिकारी राजीव मिड्डा, शिव प्रकाश ने यह गणेश टाकीज रोड स्थित राणा ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई करते हुए स्टॉक और रिकॉर्ड की जांच की है। श्रीगंगानगर में कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार सक्रियता दिखा रहा है। इस बीच प्रशासन की मांग पर भिवाड़ी से आज ऑक्सीजन का एक और टैंकर मिलने की उम्मीद जताई गई है। ऑक्सीजन आपूर्ति के नोडल अधिकारी व नगर परिषद आयुक्त सचिन यादव ने बताया कि भिवाड़ी से ऑक्सीजन के एक और टैंकर के लिए लिखा हुआ है। यह टैंकर दोपहर में रवाना होकर देर रात तक रिको स्थित प्लांट पर पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कल निजी नर्सिंग होम संचालकों ने ऑक्सीजन की मांग की थी। उन्हें उपलब्धता के आधार पर ऑक्सीजन की आपूर्ति दी जा रही है। श्रीगंगानगर में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने और बिना वजह शहर में घूमने वालों के प्रतिदिन सैकड़ों चालान काटे जा रहे हैं। ऐसे में चालान राशि जमा करवाने के लिए यातायात थाने में वाहन चालकों की भीड़ उमड़ने लगी है। ट्रैफिक प्रभारी कुलदीप चारण ने बताया कि चालान की राशि जमा करवाने वालों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने और जुर्माना राशि जमा करवाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया है। जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान चालान काटने से प्रतिदिन भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसे में उन्होंने लोगों से चालान की कार्यवाही से बचने के लिए घरों में रहने की अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।